की बात कर रही हूँ। पापा मम्मा आप दोनों से एक योद्धा का बात कर रही हूँ। बोलो। जैसे रावण नहीं है, उसकी पत्नी का नाम क्या था? बताओ। उसकी पत्नी का नाम मंदोदरी ना। मंदोदरी था, तो फिर उसकी पत्नी थी मंदोदरी। तो रावण नंदोदरी नहीं, मंदोदरी। मंदोदरी बोला, नंदोदरी नहीं, मंदोदरी बोला। तो फिर रावण जो था उसकी पत्नी मंदोदरी थी। तो फिर रावण शिव जी का क्या उसका नाम, जिसने ऐसे 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 रखा था, क्या? ऐसे जहाँ हम मंदिर में शूट करने नहीं जाते, शिवलिंग। हाँ शिवलिंग रखा था सांप के नीचे। अच्छा। उसमें पानी टपकता नीचे गिरता है, पानी टपकता नीचे गिरता है। अच्छा अच्छा। उसमें ऐसे ऐसे फिर एक बिंदु रखते हैं, लाल बिंदु। वो होते हैं शिव जी के माथे पर त्रिपुंड लगता है ना। तीन अंगुलियों से चंदन लगता है, और बीच में शिव की क्या है? तीसरी आंख। जब कोई गंदे काम करता है तब शिव जी तीसरी आंख खोलते हैं, और उस तीसरी आंख से फिर विध्वंस हो जाता है। तीसरी आंख से वो काली निकल। हाँ, गुड, बहुत बड़ी बात कही आपने। काली का अर्थ ही विध्वंस है। हाँ मम्मा मैं योद्धा नहीं बताऊं? अरे सॉरी। हाँ। जो मंदोदरी थी ना, मंदोदरी के पति थे वो रावण थे। तो वो शिवलिंग चुराने गए थे। कहाँ? वहाँ शिवलिंग लेने गए थे कि उसने बोल दिया, जब उसकी वो ग्वाली नहीं दिखी तब उसको ले जाने के लिए था। तो फिर जब रावण ने सती को ले गई, अपने साथ ले गई, तो फिर सती ने अलग रूप बता दिया, मेढक को रूप बता दिया। मेढक का रूप ले लिया उन्होंने, बदल दिया मतलब मेढक बन गई। नहीं, मेढक कौन बनता है? भगवान बनता है मेढक? नहीं, कौन? खुद ही तो बोल रहे हो तुम। मैं नहीं बोल रही। जो अलग दूसरा मेढक आ रहा था वो लड़की बन रही थी। अच्छा, उसको लड़की बना उसने। अच्छा। मेढक को लड़की बना दिया किसने? अरे सती ने। हाँ। जब उनके साथ जा रही थी रावण के साथ तो तो फिर रास्ते में उस सती को एक मेढक मिला। उसने सोचा मैं उसको लड़की बनाता हूँ, एक सुंदर सी, सबसे प्यारी। अच्छा। और रावण को नहीं पता, रावण को पता था, रावण को लग रहा होगा कि जो मेढक वाली थी लड़की वो होगी, वो सती होगी। हाँ। अच्छा, सती माता। हाँ, उसका रूप उसने ही दिया था। अच्छा। अलग नहीं है, एक ही रूप था। समझ तो गए उसमें हम। से अलग रूप तो एक ही है। सती का दूसरा रूप तो वहां पर है ना, शिव जी के पास गई तो उसको उसने ले गई। तो फिर शिव जी ना बोले कि कैसे आई तुम सती, तो फिर उसने उसको पूरी कहानी बताई। अच्छा, बाबा को। ये खत्म हो गई। अब एक और नहीं बताऊं, बहुत कहानी है। शिव जी और सती, सती जली थी, उसके नाम पहले सती रखा गया था। सती माता क्यों जली थी आपको पता है? हाँ। क्यों? क्योंकि जो शिव जी नहीं है, शिव जी किसी को मार रहे थे ना, हैं? अरे मार तो रहे थे टीवी में। सती माता के पापा थे दक्ष। हाँ। दक्ष की माता दक्ष ने यज्ञ कराया बहुत बड़ा। क्या यज्ञ होता है ना, यो से प्रजापति, यो से यज्ञ। हाँ, यज्ञ और सबको बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश तो शिव थे ना। हाँ, महेश तो शिव ही है। तो सबको लास्ट में बुलाया, नहीं बुलाया ना। सती जली थी जब। सुनो, या तो आप ही बोल रहे हो तो मैं ठीक है, आप बोलो। है ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को, इंद्र, सारे यक्ष गंधर्व देवता सब गए वहाँ। हाँ। लेकिन विष्णु जी वो शंकर भगवान के पास तो निमंत्रण ही नहीं आया। हाँ। जैसे हम आपके बर्थडे का देते हैं ना निमंत्रण सबको। हाँ। तो सब आते हैं ना हमारे यहाँ। हाँ। तो जब किसी को निमंत्रण मिलता है तब वो उनके वहाँ जाता है। हाँ। अब शंकर भगवान को तो निमंत्रण ही नहीं मिला था। हाँ। वो कैसे जाएंगे? तो फिर सती माता रखा ही नहीं था जानबूझ के। हाँ, जानबूझ के, क्योंकि उसको पता नहीं चले और वो मेरे को मारना थी इसलिए। नहीं,
वो उनकी उनको बेटी कम ने- पसंद करते थे ना, उनकी बेटी शंकर ने भगवान उनसे शादी की ना। है? उनको कम पसंद करते थे ना। कुछ समझ में नहीं आया है कुछ। जो ना हाँ, दक्ष राजा था ना, मैं अपनी कहानी बताऊं? पहले मेरी बात सुन लो। ठीक दक्ष की बेटी थी, है। राजा दक्ष की बेटी थी सती माता। हाँ सती माता के पति थे शिव शंकर। हाँ इसका मतलब है, दक्ष उनके ससुर हुए। किनके? ससुर। शिव जी के। हाँ उन्होंने यज्ञ कराया, दक्ष ने सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। तो सती माता ने कहा शिव जी से कि मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, चलिए, आप भी चलिए। तो शिव जी ने कहा तुम्हारे पापा ने सबको बुलाया और मेरे को नहीं बुलाया, मैं नहीं आऊँगा बिना निमंत्रण के। तो सती माता ने कहा कि उनको मायके का मोह था, वहाँ जाने का अच्छा लगता था अपने मायके में, सब उनकी बहनें, मम्मी, सब लोग थे वहाँ। तो सती माता ने कहा कि ठीक है, आप नहीं जा रहे तो मैं चले जाऊँ। उसको तो सती को शंकर जाना भगवान, नहीं था। हाँ, शंकर भगवान ने कहा ठीक है, बिना बुलाए वैसे तो कहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ठीक। तो सती माता चली गई अकेले मायके। हाँ जैसी वो मायके गई, हाँ। उन्होंने देखा कि अरे यहाँ यहाँ तो आग सब लोग बैठे हैं, आग ही आग। विष्णु भी बैठे हैं, ब्रह्मा भी बैठे हैं, इंद्र भी बैठे हैं, देवता भी बैठे हैं, सब माता रानियां सब बैठी हैं, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती सब आई हैं, हाँ सारे संत बैठे हैं, लेकिन एक मेरे पति नहीं आए हैं, शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया इन्होंने। तो माता को गुस्सा आया, उन्होंने अपने पापा से बोला कि आपने मेरे पति को क्यों नहीं निमंत्रण दिया। तो फिर वो महाकाली। तो दक्ष ने अपनी बेटी से कहा कि तुम लोगों को तो बिल्कुल भी लाज नहीं है कि बिना निमंत्रण के तुम यहाँ आ गई। और बहुत ही शब्द बोले उनके पति के लिए, यानी कि शंकर भगवान के लिए। तो मैया को गुस्सा आया, जिस हवन से यज्ञ हो रहा था हाँ उसी हवन में वो कूद गई। खुद ही। हाँ, खुद कूदी वो हवन में, आग में खुद जल कूदी। गई वो हवन की और आग। जैसे ही वो जली पूरी नहीं थी वो, जैसे ही वो कूदी तो शंकर भगवान, कैलाश में शंकर भगवान ने आंखें खोली, ध्यान खुल गया, अरे ये क्या हो गया। तो बाबा दौड़ दौड़ के भागे वहाँ, अध जला शरीर सती का गोद में पकड़ा उन्होंने और क्यों हुआ उसको? चारों तरफ भागने लगे। पता है आपको, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में भागने लगे, कहाँ कहाँ, कहीं मैया के हाथ गिर रहे हैं, कहीं मैया के पैर गिर रहे हैं, कहीं मैया का सर गिरा, कहीं मैया का धड़ गिरा, ऐसे करके अंग गिरे। तो जितनी भी जगह माता का ये शरीर गिरता है ना, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े धाम बन जाते हैं। अब कभी धाम जहाँ माता, हाँ, माता का मंदिर। जहाँ साक्षात मैया रहती है, अब कभी आपको ले जाएंगे वहाँ, ठीक है। हाँ तो उसके बाद फिर वो तांडव करने लगे शंकर भगवान। हाँ। दक्ष को भी मार दिया उन्होंने, राजा दक्ष को, मतलब कैसे? अपने ससुर जी को भी मार दिया उन्होंने, देखा नहीं था हमने आगे, सर काट दिया उन्होंने उनका। टीवी में। अच्छा देख रहे थे अलग फिर से। बकरी का सर लगाते हैं ना उसमें, बकरी का सर लगाया फिर। अच्छा वो अलग कौन बने थे वो? फिर वो तांडव करने लगे। कौन सा बने थे वो? कौन से शेप बने थे? कौन? अलग शेप बने थे जैसे। कौन से बने थे? जैसे जब गौरी मैया होती है तो कितनी अच्छी होती है ना, जब वो काली बनती है तो कैसी हो जाती है। सुनो। वैसे जब शिव जी होते हैं ना तो वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो महाकाल बन जाते हैं ना, फिर वो तांडव करते हैं, तांडव। सुनो। फिर सारे देवताओं ने उन्हें मनाया, तब जाके फिर वो शांत हो। तो फिर जैसे हमने टीवी में अभी थोड़ी देर पहले सुबह जब आपने थी तब हमने वो देखा था ना, एक शिव जी, अलग ही शिव जी आए थे। कौन से शिव जी थे वो? भोलेनाथ ही थे, अलग अलग रूप हुए ना, कौन से? अलग अलग लोग बने रहते हैं ना टीवी में, तो हुए तो भोलेनाथ तो एक ही हुए। बाकी सारी चीजों का सार पता है क्या है? हाँ आप अच्छे इंसान बनो, हाँ। तब भगवान जी आपको बहुत प्यार करेंगे। बस प्यार नहीं, वो आएंगे फिर। मिलने आते हैं। झूठ नहीं बोलना है, पहले चोरी नहीं करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, कोई आपके दरवाजे पे आता है तो उसका वेलकम करना है, हर किसी का क्या करना है, सम्मान करना है, सम्मान। ठीक और है। पापा दिल कहाँ दुखाती हूँ? दिल तो पूरा मैं दुख जाती हूँ फिर। इतनी फोटो खिंचाई मैंने वहाँ, क्या वो देहरादून वाले जागरण में 100,000 फोटो खिंचाई मैंने। आप भी नहीं थे जब? हाँ
10 तक खिंचाई, 20 तक खिंचाई, 30 तक खिंचाई, 40 तक खिंचाई, 50 तक खिंचाई, 60, हाँ, अगर कोई आपको बोलता है फोटो खींचनी तो वो खींचना चाहिए हंस के। 100,000 भी खींच सकते हैं, जितनी खींचनी हो। जितना खींचते हैं, सब आपको प्यार करते हैं तभी तो आपके साथ फोटो खींचना चाहते हैं ना वो। तो इसका सबकी मतलब सबकी वो भी देख लेती हूँ मैं फोन। तो वैदू भी तो सबको प्यार करती है, सबको अच्छा मानती है ना वैदू। इंडिया तो हमारा घर है। वसुदेव कुटुंबकम सुना है आपने? वसुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब बता। मतलब पूरी धरती, वसुधा का मतलब होता है धरती, और कुटुंब का मतलब परिवार। परिवार। पूरा धरती हमारा परिवार है। सब धरती भी परिवार, धरती जितने में भी जितने हैं लोग हमारे, रहते हैं सब अपना परिवार है, सब अपने लोग उसमें हैं। इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, बकरी, खरगोश। खरगोश मेरे को चाहिए। ठीक है, कहाँ आएगा? मैं लेके आऊंगी कब? जल्दी। जल्दी। ठीक है। कहीं जा रही हो आप अभी? नहीं, बहुत उगला मैं है। अभी नहीं जा रही हूँ। बहुत पहले जाओगी? हम्म, पहले जाओगी ना, एक खरगोश दिखेगा तो वो ले आना। ठीक है। कि सब भैया को बोलना खरगोश कहीं है, खरगोश कहीं है, खरगोश कहीं है, खरगोश कहीं है। तो एक जहाँ भी होगा वैदू के लिए ले आऊंगी, ठीक है। हाँ। चलो मम्मा, सो जाते। अरे मम्मा, अपनी कहानी तो बतानी थी। कौन सी? आपके जरा भूल गई मैं, नहीं भूल